कैनरा बैंक आपके स्क्रीन पे डे हाई पर और बैंक ऑफ बड़ौदा आपके स्क्रीन पे डे हाई पर। ये पूरा का पूरा स्पेस अगर आप देखें फिर एक बार एक मूव जनरेट करता हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा डे हाई पर। एसबीआई लेके आइए जनाब एक बार टिक बाई टिक चार आपकी स्क्रीन पे इट्स 599। एसबीआई की एक बड़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी रही है। ठीक है, बाजार में टर्बुलेंस थी और हालांकि निफ्टी बैंक नहीं गिरा, लेकिन जो मूव इसने पोस्ट नंबर्स दिया था उस दिन की अगर आप देखें वाइल्ड हायर शेडो थोड़ा बहुत बैकफुट पे आया, लेकिन अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे इसने वॉलेट नहीं किया। आपकी राय इस पर स्वाति, एसबीआई को आप कैसे अप्रोच करेंगी 600 को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ? ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है बैंकिंग स्टॉक्स में, जिस हिसाब से उसने मोमेंटम रैली हमें देख रहे हैं। अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो 50 डीएम में टेस्ट करता है, वापस हमें एक न्यू हाई की तरफ जाते हुए नजर आता है। तो ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से मैं देख रही हूँ कि कंसोलिडेशन फेज में ज्यादा ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा है। 610 590 के रेंज में है। एक बार ये वापस 600-610 का ब्रेकआउट दे देगा तो वापस हमें काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली नजर आएगी, जो काउंटर को लेके जा सकते हैं 640 to 660 के लेवल्स पे। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। अगर कोई फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना चाहता है तो आई विल सजेस्ट कि बाय ऑन डिप्स होना चाहिए। अगर एक 580 के आसपास आता है तो यू कैन टेक अ बाय कॉल, बट डेफिनेटली ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। व्यू पॉजिटिव, लेकिन 580 के करीब खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 600 के आसपास, 600 को छूकर फिलहाल आपके सामने 599 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक चीज ध्यान रहे कि कुछ ही देर में हम लेकर आने वाले हैं चार का चौका, तो मैं रिकैप कर दूं कि किसे क्या देना है। चार का चौका में आज सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल के जिम्मे है। फिर हम बढ़ेंगे एफएनओ के सुपरस्टार की तरफ जो प्रकाश गाबा साहब देने वाले हैं। स्वाति होतकर देंगी चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी देने वाले हैं। इस पर हम कुछ ही देर में बात जरूर करेंगे, तो आप भी जानकारों से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने अपने ट्रेड्स निकाल कर बैठे, क्योंकि इस एलिमेंट को हम आगे कुछ ही क्षणों में पेश करने वाले हैं। अच्छा, इस बीच एक बार डिफेंस वाली कंपनियां लेकर आते हैं। गावा साहब ने तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही हाल पर एक कॉल दिया तेजी का। स्टॉक तब करीब 2% ऊपर था, लेकिन आप ध्यान दीजिए बीईएल करीब 1.1% ऊपर। लेकिन ये जो शिप बिल्डिंग कंपनियां हैं वहां पर फिर नई जान आ गई है। मजगांव डॉक आपकी स्क्रीन पर 60 रुपए की बढ़त पर 7.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। इसको देख आपके सामने लेकर आएंगे कोची शिपयार्ड, जो भी भाग चुका है। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, करीब 3% ऊपर, और गार्डन रीच है करीब 6% से ज्यादा के गेन्स पर। तो फिर ये मोमेंटम पकड़ते हुए काउंटर्स, और यहाँ पर आप देखिए एक तरफा तेजी देखने को मिली है। गार्डन रीच करीब 126% ईयरली रिटर्न्स दिखा रहा है। आपका मजगांव डॉक भी इसी तरह के रिटर्न्स पर बैठा है, नियरली 200% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो काफी बढ़िया। इनफैक्ट मजगांव ने तो हाल को भी सुपरसीड किया इन टर्म्स ऑफ 12 मंथ रिटर्न्स, क्योंकि वो स्टॉक 100% तक का गेन दिखा बैठा है। अब ये एक स्पेस है जहां पर काफी कुछ हो रहा है मयूरेश, और कई लोग फील करते हैं कि लेफ्ट आउट, खरीद ही नहीं पाए, सोचा नहीं कितना चलेंगे काउंटर्स। उनके लिए खास तौर से क्या मौका है? क्योंकि हम जब भी ये स्टॉक की बात करते हैं अगले 2 दिन शायद सुस्ती आती है, फिर ये 6-7% के गेन्स आ जाते हैं। एवरी टाइम यू जस्ट कीप मिसिंग द बस। नहीं, एब्सोल्युटली हर्षिता जी, और मोमेंट हैज बीन ट्रिमेंडस इन ऑल दीस स्टोरीज कंबाइंड टुगेदर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप एक सेटअप देखें इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस, तो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस जिस लिहाज से इनके ऑर्डर बुक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऑर्डर बुक में जितनी वृद्धि हो सकती है विद द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ऑन दीज डिफेंस कंपनीज एज वेल, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी अगले 2 से 3 सालों तक बहुत तगड़ी रहती है। दूसरा, आई थिंक जो मार्जिन्स के साथ ये ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ठीक ठाक मार्जिन्स के साथ आ रहे हैं। तो आई थिंक जो एक इबिट परफॉर्मेंस या ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस हम गिनते हैं वो काफी बेहतर हो सकता है ये सारी कंपनीज का। तीसरा, क्योंकि टाइमलाइंस के साथ ये ऑर्डर्स आती है, एग्जीक्यूशन हैज टू बी डन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे आती है, क्योंकि ऑर्डर्स जैसे आपको आते रहते हैं, आप जनरेट करते रहते हैं, एक तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑप्टिमम लेवल पे होता है, और इसकी वजह से फ्री कैश फ्लोज काफी तगड़े होते हैं विद हायर मार्जिन्स क्रिएटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस इन माय ओपिनियन प्राइस में जेस्टेट हो चुका है। आई थिंक मार्केट्स आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू फाइंड आउट पॉकेट्स जहां पे अर्निंग स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ अ स्लो डाउन इन द वेस्ट, या अगर स्लो डाउन इंडिया को भी हिट होता है तो। बट मुझे लगता है आई थिंक अ लॉट हैज बीन प्रोबेबली डन बाय दी स्टॉक्स। फॉरवर्ड वैल्यूएशंस में भी थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो पुलबैक्स की राह देखिए, आई थिंक दैट इज अ फार बेटर स्ट्रेटेजी,
एंड एट सम पॉइंट आई थिंक दे विल हैव अ पुल बैक. तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा पुल बैक्स के लिए, बट आई थिंक बेहतर रहेगा पुल बैक्स पे खरीदी करें, नॉट इन द मोमेंटम दैट दी स्टॉक्स आर राइट. ओके, चलिए एक और स्टॉक लेकर आते हैं अब इस समय.